अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रोग्राम नंबर 7 को। और ये जिन दो तरीक़ों से हो सकता है, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये प्रोग्राम 7 जो है वो दो तरीक़ों से हो सकता है। तो हम दोनों तरीक़ों को बारी बारी देखेंगे। उसके बाद हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को देखेंगे और उसका प्रोग्राम देखेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे लूप्स के ऊपर। तो प्रोग्राम नंबर 7 पहले हम पढ़ लेते हैं कि कह क्या रहा है। प्रोग्राम 7 में हमें ये करना है कि हमें एक कैरेक्टर एंटर करना है और बताना है कि वो कैरेक्टर जो है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो मतलब हमने चेक करना है कि अगर ए ई आई ओ यू में से कोई है कैरेक्टर तो इसका मतलब वो वोवेल है, वरना फिर हम बता देंगे कि वो कॉन्सोनेंट है। तो सबसे पहले कैरेक्टर डिफ़ाइन करना पड़ेगा, उसका नाम रखना है सी एच। फिर हमने यूज़र से लेना है कैरेक्टर, तो एंटर आ कैरेक्टर। अच्छा, उसके बाद सी एन सी एच। अच्छा, यहाँ तक हो गया इनपुट वाला काम। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट लगानी है। तो स्विच का कीवर्ड लिखा, पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट्स, और पैरेंथेसिस के अंदर जिसकी बेस पे हमने स्विच स्टेटमेंट लगानी होती है तो उसको लिख दिया। अब अगर ये जो सी एच का वेरिएबल है, अगर ये ए है तो यानी कि हमारा केस लिखा जाएगा केस ए। तो हमने बता देना है कि सी आउट करवा देना है कि वोवेल। ठीक है जी, और हमने ब्रेक कर दिया। इस स्टेटमेंट को मैं 4 दफ़ा और कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर्मेट ए ई आई ओ और यू। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई कैरेक्टर आ जाता है तो हमने डिफ़ॉल्ट में उसको लिखना होता है कि नॉट आ वोवेल या इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, दोनों लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ और फिर हम देखते हैं कि उसकी आउटपुट क्या आती है। तो मैंने ए एंटर किया, इसने बता दिया वोवेल है। मैंने ई एंटर किया, इसने बता दिया वोवेल है। मैंने यू एंटर कर दिया, इसने बता दिया वोवेल है। ठीक है। अच्छा, ये तो था पहला तरीका कि हम हर केस के लिए अलग बता दें, अलग से बता दें कि भाई ये चीज़ चलनी चाहिए। अगर ए है तो ये चलना चाहिए, ई है तो ये चलना चाहिए, आई है तो ये चलना चाहिए, एंड सो ऑन। अच्छा, लेकिन अब क्योंकि हम अगर गौर करें अपने आप को, अपने इस प्रोग्राम के ऊपर, तो हम देख रहे हैं हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, बार बार सी आउट वोवेल, सी आउट वोवेल, सी आउट वोवेल हर केस के लिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हर केस के लिए या मल्टीपल केसेस के लिए एक ही लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना हो, जैसे कि ये वाला है, तो हम उनको कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक के अंदर हुआ हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, इसको यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया, इसको इधर से हटा दिया, और यू पे तो हमने लिखना ही है। तो अब हमारा प्रोग्राम ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब ये है कि अगर ए ई आई ओ यू में से कुछ भी आएगा तो उन सब के लिए एक ही ब्लॉक ऑफ कोड है, जो कि ये वाला है, ये चलेगा। ठीक है, और फिर ब्रेक कर जाएगी स्टेटमेंट हमारी। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ और आता है, कुछ और करेक्टर एंटर करता है यूज़र, तो फिर हमारा ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला जो है वो कोड चलेगा, यानी कि नॉट अ वोवेल वाला। ठीक है, तो इसको भी मैं चला देता हूँ और हम चेक कर लेते हैं। मैंने ए एंटर किया, बता दिया वोवेल है। मैंने आई एंटर किया, बता दिया वोवेल है। मैंने ओ एंटर किया, बता दिया वोवेल है। इसके अलावा मैंने कुछ और एंटर किया तो इसने बता दिया नॉट अ वोवेल, यानी कि ये वाला कोड जो है, ये वाला प्रोग्राम जो है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब हमने जाना है जी नेस्टेड इफ़ के ऊपर। अब नेस्टेड इफ़ को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए भाई कि नेस्टेड इफ़ है क्या और उसको यूज़ करना क्यों है। तो अगर ऐसा हो जाए कि हमारी जो इफ़ की कंडीशन है वो किसी और कंडीशन की बेस पे लगनी हो, तो हम उस सूरत में नेस्टेड इफ़ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोग्राम नंबर 2 हमने लिखा था, अगर आप जाके चेक करो अपनी बुक के ऊपर प्रोग्राम नंबर 2, उसमें यह था कि अगर हमारे मार्क्स 33 से ऊपर हैं तो हमने बताना है कि हम पास हो चुके हैं, और अगर नीचे हैं तो हमने बता देना था कि हम फेल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम देखें ज़रा गौर से, तो इसमें यह है कि मार्क्स 33 एंटर तो कर लेगा बंदा, उससे ऊपर या कम, लेकिन एक लिमिटेशन हम डाल सकते हैं ना कि मार्क्स जो हैं भाई वो 0 से 100 के दरमियान ही एंटर करे यूज़र।
इस तरह तो भाई मैं 1000 डालूंगा तब भी मुझे पास कर रहा है, लेकिन वो सेंस नहीं बनाएगी बात। ठीक है, तो उस सूरत में हम जो है वो नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। अब मैं पहले नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर लिख देता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ इस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम नंबर हमारा 9 है या 8 है। ठीक है, तो नेस्टेड इफ का स्ट्रक्चर ये है कि हमने एक इफ़ कंडीशन लिखी, ठीक है, कोई एल्स भी होगा इफ़ के साथ, और लेट सपोज मैंने इफ़ के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लिख दी, ठीक है, और इसका एल्स अलग होगा। ठीक है, तो अब ये है कि अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ वाली ये वाली कंडीशन, ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, और उसके आगे अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला चल जाएगा, वरना फिर ये एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। और अगर हमारी ये बाहर वाला इफ़ यही फॉल्स है तो फिर तो एल्स डायरेक्टली चल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम अपने प्रोग्राम नंबर 8 को देखें तो उसमें यही किया हुआ है, तो हमने अपने प्रोग्राम नंबर 2 को मॉडिफाई किया हुआ है। सही है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट मार्क्स, सी आउट कर देते हैं जी एंटर मार्क्स, और सी इन हमने कर दिया मार्क्स को। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारे मार्क्स छोटे हैं या बड़े हैं, इक्वल हैं 0 के, और हमारे मार्क्स छोटे हैं इक्वल हैं 100 के, मतलब कि 0 और 100 के दरमियान है, तो हम चाहते हैं कि हम चेक करें कि अच्छा अगर हमारे मार्क्स बड़े हैं इक्वल हैं 33 के, तो हम बता दें भाई कि पास, वरना हम बता देते हैं कि भाई फेल हो चुके हैं। ठीक है, एल्स में हम कह देते हैं कि प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 100। अब इस प्रोग्राम को मैं एक दफ़ा चलाता हूँ और फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने मार्क्स डाले जी 120, तो उसने बताया कि प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 0 एंड 100। सही है, अच्छा, अब मैंने मार्क्स डाले 56, तो उसने मुझे बता दिया पास, और मैंने मार्क्स डाले 23, उसने बता दिया फेल। ठीक है, तो हमारी कंडीशन सारी सही चल रही है, हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। अब मैं इस प्रोग्राम को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, हमने मार्क्स एंटर कर लिया, सही है, हमने चेक किया कि मार्क्स 0 से बड़े और 100 से छोटे हैं, तो ही हम चेक करें कि हमारे मार्क्स 33 से बड़े हैं, वरना हम अपनी ऐप को या जो भी हम चीज़ बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, उसको भारी क्यों करें भाई। हम उसको इधर से ही बता दें कि भाई आपने जो नंबर एंटर किया है वो गलत है, आप दोबारा ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो अपने कोड को एफिशिएंट बनाने के लिए भी हम ये काम करते हैं अक्सर। ठीक है, अच्छा, उसने यहाँ पे चेक कर लिया था कि मार्क्स 0 और 100 के दरमियान होने चाहिए, जो कि हमने डाले फर्स्ट केस में 120, तो उसने यहीं से कंडीशन फॉल्स करके बता दिया कि प्लीज़ एंटर आ नंबर बिटवीन 0 एंड 100। अच्छा, अब दूसरी दफ़ा मैंने डाला 56 जब मैंने डाला, उसने चेक किया मार्क्स 0 और 100 के दरमियान है, बिल्कुल हैं। अब उसने आगे चेक किया कि मार्क्स जो हैं वो 33 से बड़े हैं, 56 बड़ा था 33 से, बिल्कुल था, तो उसने पास प्रिंट करवा दिया। अब तीसरा जो केस था 23 मैंने एंटर किया जब, तो उसने यहाँ पे चेक किया, चेक करने के बाद कि 0 और 100 के दरमियान मार्क्स हैं, बिल्कुल हैं। क्या मार्क्स 23 जो हैं वो 33 से बड़े हैं? नहीं है। तो हमारी ये वाली इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई और हम एल्स वाले पार्ट पर चले गए, तो उसने प्रिंट कर दिया फेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम है, प्रोग्राम 8, ये कंप्लीट हो जाता है। सही है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स का टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, और इसके फिर हम प्रोग्राम्स भी देख लेंगे, और फॉर लूप को मैं पहले समझाऊंगा अगली वीडियो में, फिर मैं इसके प्रोग्राम्स करवाऊंगा ताकि समझ में आ जाए कि इसको कहाँ यूज़ करना होता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, और फिर हम इसके प्रोग्राम्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।